मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने देश भर को भावुक कर दिया और हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। जी हां, बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रह गई, बल्कि कई परिवारों के लिए उनकी जिंदगी भर का एक ऐसा दर्द दे गई है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। इस हादसे के बाद सामने आई एक तस्वीर लोगों के आंखों को नम कर गई। जी हां, ये तस्वीर एक चर्चा का विषय बनी है, जहां एक मां जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए रखा। जब रेस्क्यू टीम पानी के भीतर पहुंची, दोनों के शव को बाहर निकाला, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो मौत के बाद भी मां अपने बच्चे को हर खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। ये भावुक करने वाली तस्वीर इतनी दर्दनाक थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना या फिर इसे सोशल मीडिया पर देखा, खुद को नहीं संभाल पाया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त क्रूज में बड़ी संख्या में लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे और परिवार शामिल थे, जो कि छुट्टी और सैर का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे। माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। ये आनंदमय सफर, क्रूज में उनके यादगार पल, ये क्रूज उनके लिए मौत बनकर आएगी। अचानक से मौसम खराब हुआ, तेज हवाएं चलने लगी और डैम में लहरें उफान मारने लगी। और इसी बीच क्रूज का संतुलन बिगड़ा। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। खुद को बचाने की कोशिश करने लगे लोग। कई लोग पानी में गिर गए और कुछ ही पलों में खुशियों से भरी हुई वो सैर मातम में बदल गई। हादसे के बाद डैम के आसपास का पूरा इलाका चीख पुकार और आंसुओं से भर गया। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपने माता पिता को, तो कोई अपने जीवन साथी को आवाज दे रहा था। ऐसा दर्दनाक पल था कि आज इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठे। रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। गोताखोरों को पानी में उतारा गया। नाव और बचाव उपकरण की मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तेज हवाओं और गहरे पानी की वजह से राहत कार्य आसान नहीं था। घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन जिसमें से कुछ लोग जिंदा निकले और कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए थे। कुछ जिंदगियां ऐसी थीं जिन्हें बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर और डैम के किनारे परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर किसी के चेहरे पर डर था, बेचैनी और दर्द साफ नजर आ रहा था। कई लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनों का नाम पुकार रहे थे और हर निकलते शव के साथ वहां मौजूद लोगों का दिल और भारी होता जा रहा था। इस पूरे हादसे ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मौसम को लेकर पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, या फिर जो क्रूज संचालन के दौरान जो सुरक्षा मानक होते हैं, क्या उनका पालन नहीं किया गया था? क्या यात्रियों की संख्या तय सीमा के बाहर थी? सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कितने परिवारों की जो जिंदगियां और खुशियां इस लापरवाही ने छीनी। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। हादसे के पीछे की जो असली वजह है वो जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए यह सिर्फ एक जांच का विषय नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द बन चुका है। कुल मिलाकर जबलपुर के बरगी डैम में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी की नाजुकता और एक मां की प्रेम की सबसे भावुक तस्वीर बनकर सामने आई है, जहां एक मां ने आखिरी पल तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा और इस दृश्य ने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहने की एक जगह बना ली है और ये तय किया है कि मां किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश में ये हादसा हुआ, लेकिन पूरे देश में ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी हुई है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि माँ की ममता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी परिस्थिति पर जा सकती है। उस लाइफ जैकेट में उस माँ ने बच्चे को जैसे लपेटा था, वो बिना कुछ कहे तस्वीर बहुत कुछ कह गई और बहुत कुछ संदेश दे गई है। इसलिए अपनों का ख्याल जरूर रखें और इस तरह की घटनाएं अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में कुछ कह पाना, जिनके लिए कुछ शब्द कह पाना, अपने आप में शब्दों की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। जबलपुर से ये बहुत दर्दनाक हादसा सामने आया है और हर कोई अब श्रद्धांजलि अपनी अपनी तरफ से मृतकों को अर्पित कर रहा है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है।